अनुराग भदौरिया, विजय नहीं, एक सेकंड अनुराग जी आ रहा हूं सर। आपने संदेश काली का बोला, लेकिन ये सब मिलकर मोदी जी को प्लीज लेकर जो बात हो रही है, मोदी जी को हराना जरूरी है ये समझते हैं, तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। अभी तक समझ में ही नहीं आया इंडिया गठबंधन में कि वो किसके साथ लड़ रहे हैं या किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो अब केवल नाम के लिए रह गया है, आपको पता ही है। संजीव जी तो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है। आम आदमी पार्टी का जिक्र किया आपने कि जिस पार्टी को 5 सीटें पर सेकेंड पोजीशन पर रही, उसको आप 1 सीट देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वेस्ट बंगाल में साफ कर दिया। तो जब आप सब साथ नहीं है तो मोदी के खिलाफ लड़ाई कहां से होगी। मोदी के 370 के नारे को भूल जाइए। मैं कह रहा हूं कि उसको वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, एंथू के लिए, मैसेज के लिए कर रहे हो। 272 भी आ गई, क्या आप 272 पर रोकने की स्थिति में है मोदी को, इंडिया गठबंधन को? 370 छोड़ दीजिए, बहुमत इस सरकार, अनुराग भदौरिया, बार सरकार 272 पे बनेगी ना लोकसभा में। भट्टा बॉल पे छक्का मारना पिच पे बहुत आसान है गुरुजी, समझ रहे हैं ना, जब हाथ नहीं पूरा घूमता है बॉल का। तो ये बताइए, वहां तो छक्का मारना आसान है, उसका वीडियो अपलोड भी हो जाता है। मुझे कितने, यहां पे कैसे छक्का मारिएगा, बोलिए। अच्छा बताइए मुझे, 1.5 मिनट आपका हिसाब, बोलिए। बताइए कितने सेकंड आप 30 सेकंड वेस्ट मत कीजिए, बोलिए सर। तो मैंने एक कविता लिखी, उसी पे, हाँ एक कविता लिखी, उसी पे सारा जवाब है। लिखिए। गरीबों पे है भूख की मार, धन्ना सेठों का हो रहा है बड़ा व्यापार, महंगाई बेरोजगारी की पड़ी है मार, जोर से बोलो 400 पार, नहीं चल रहा है कोई व्यापार, घर में नहीं है दाने चार, देश का हुआ है बंटाधार, जोर से बोलो 400 पार, भाईचारे के इमोशन पर हुआ है अत्याचार, समाज में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा है आंसू गैस का वार, जोर से बोलो 400 पार, नफरत की बह रही है बयार, नैतिकता हो रही है शर्मसार, महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार, फिर भी जोर से बोलो 400 पार, रुपए पे हुआ है डॉलर सवार, आतंकवाद की हद है पार, काला धन वापस नहीं है आ रहा मेरे यार, फिर भी जोर से बोलो 400 पार, इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं हो रही है चर्चा मेरे यार, फिर भी जोर से बोलो भैया 400 पार। कमाल है भाई, भारतीय जनता पार्टी की हद है भाई, ना किसान पे बोलने ना इलेक्टोरल बोर्ड पे बोलने को तैयार है। भैया बोलिए तो सही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कोई चर्चा कर रहा है क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिस तरह से किस पार्टी को कितने मिले, किसकी ट्रांसपेरेंसी, किसके पास किसने दिए, कम से कम पता तो चले, इस पर चर्चा ही नहीं। किसान के रास्ते में कील काटी बिछा जा रहे हैं, आंसू के छोड़े जा रहे हैं। अरे भैया सभी किसान के बेटे हैं, पत्रकार बंधु आप भी किसान के बेटे हैं, डॉक्टर आप भी किसान के बेटे हैं, यहाँ पे वकील भी किसान के बेटे हैं, नेता भी किसान के बेटे हैं, सब तो किसान, फौजी जी आ रहा हूं, परेशान मत होइए, फिर भी किसान की चर्चा नहीं कोई। मेरे भाई ये क्या हो रहा है, दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं मेरे यार। अरे नहीं हो रहा है आपका 150 पार, काहे परेशान हो भाई? चारू आपका नहीं कुछ होने वाला है, आप सिर्फ विपक्ष की बात तो कर सकते हो। राइमिंग थी किताब, देखिए कविता जैसी भी थी, राइमिंग थी। हाँ, ये इसी कविता को वो कन्विंस कर पा रहे हैं क्या जनता को? नहीं कर पा रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। विजय जी सेइंग समथिंग, हां इंपॉर्टेंट बात विजय, चारू कमिंग टू यू, होल्ड ऑन, एग्जैक्टली कमिंग टू यू सर। क्या पब्लिक को, आम आदमी को कन्विंस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं खुद को। वो पेड़ के नीचे कविता लिख के खुद को सुना के राइमिंग है, वो खुद अच्छा हो जाए। हो सकता है अखिलेश जी को अच्छी लगे, नहीं अनुराग जी, हो सकता है अखिलेश यादव को अच्छी लगे, लेकिन जनता को अच्छी लगे कि नहीं वो पूछना पड़ेगा। चारू इज रिप्लाई, चारू आपको जवाब दे रही है, चारू जवाब दे रही है, चारू और अनुराग 50-50 फॉलो ऑन नाउ। चारू जवाब दे रही है, थैंक यू अनुराग जी। चारू इज रिप्लाइंग, अनुराग नाउ लिसन, अनुराग आप सुनिए, प्रोफेसर साहब सुनना सीखिए, प्रोफेसर है आप, प्रोफेसर प्लीज, आपने सोचा, प्रोफेसर प्लीज, पानी है पानी नहीं, प्रोफेसर प्लीज, चारू गिव हिम 30 सेकंड, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू, ओके जवाब आ रहा है, थैंक यू अनुराग जी, 3 मिनट हो गया, थैंक यू। आज हाँ चारू जवाब, त्रिपाठी जी को भी ले आएगा इसके बाद। देखिए अनुराग जी को पहले तो मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि इनको भी मालूम है इनकी पार्टी जिस ये अभी कुमार विश्वास को टक्कर दे रहे हैं, इनके तो सांसद आएंगे नहीं, तो कम से कम कविता लिख के अपना रोजगार ये कमा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकी कविता में ना तथ्य नहीं था ऐश्वर्या, एक भी बात में तथ्य नहीं था, पॉइंट बाय पॉइंट आई कैन रिफ्यूट एवरीथिंग। जब ये व्यापार की बात करते हैं, हमारा देश ऐसे ही दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं बना है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए हैं हमारे देश में। गरीबों की बात करते हैं, नल की आवाज पड़ी, किताब पे बना है, पानी नल से पहुंचे घरों तक, आप लोगों को चिंता नहीं थी। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ,
उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। अनुराग जी बीच में नहीं, प्लीज दादा, प्लीज डोंट डू दिस। आपके नेता अनुराग जी प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपकी कविता के शब्द ने एक कोई बोला बीच में। अनुराग जी थैंक यू। बोली नहीं अनुराग जी, लेकिन देखो चारू कैरी ऑन। द फैक्ट इज कि इनके नेताओं के गांव तक सड़क बनवाने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये बात ये जानते हैं, ये बात ये जानते हैं। जनरेशनल नेता बनते हैं, पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि लकड़ी जलती है तो चूल्हा जलता है, गैस दे दे महिलाओं को। अच्छा, और अगर आप ये देश के गरीबों की बात करते हैं तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये सारी मेहनत करने वाले तो मोदी जी हैं, क्योंकि आप तो समाजवाद कहते हैं, रहते महलों में हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में ऐश्वर्या कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में क्या अखिलेश यादव नहीं लड़े थे? क्या पिछले अखिलेश यादव तो बाबा से ही गुत्थम गुत्था है। अखिलेश यादव तो बाबा को ही नहीं पछाड़ पा रहे, मोदी को क्या पछाड़ेंगे? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रत्नाकर जी, थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि कुमार विश्वास संसद चल रहे हैं, संसद की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे अनुराग भदौरिया कविता की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, जिसको जहां जा रहा है। आप कहां जा रहे हैं रत्नाकर जी? सोनिया जी भी अब यूपी से नहीं लड़ रही हैं, अब राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी, गुड फॉर हर। बट आपको नहीं लगता अरविंद केजरीवाल की पार्टी बोल रही है 1 सीट दूंगी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 11 सीट दूंगा, ममता बोल रही है 1 भी नहीं दूंगी, दीदी बोल रहे हैं 1 भी नहीं दूंगी, जहां जो करना है कर लो। कांग्रेस के डेलीगेशन को भी रोक दिया। चलिए, बीजेपी वालों को रोक दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस, कांग्रेस के भी डेलीगेशन को रोक दिया। त्रिपाठी जी, कौन सा अलायंस? अभी भी आप बोलेंगे ऐश्वर्या तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, अलायंस है, ये कैसा अलायंस है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, चारू प्रज्ञा है, संजीव झा जी, संजीव झा जी, क्योंकि आप जनता का आपकी आंखें वही पढ़ती हैं जो वो पढ़ना चाहती हैं। और बड़ा शुक्रिया चारू जी का, उन्होंने, हम लोग तो कहते ही थे कि बीजेपी राजनीति कोई जनता की सेवा के लिए थोड़ी करती है, वो रोजगार कमाती है, वो पैसा कमाती है। इन्होंने कहा ना कि अब अनुराग भदौरिया जी कविता करके रोजगार कमाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। तो हम तो शुरू से कहते हैं कि बीजेपी रोजगार कमाती है। आपने कहा कि रत्नाकर त्रिपाठी रेप पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, मैंने तो बिल्किस बानो पे एक शब्द नहीं सुना। विजय त्रिवेदी जी बहुत अच्छे से कह रहे थे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। मोदी चरितमानस पढ़ने के चक्कर में विजय त्रिवेदी ये भूल गए कि बिल्किस बानो केस के लोगों को वापस भेजते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छल किया है गुजरात सरकार ने, अभियुक्त नंबर 3 के साथ मिलकर छल किया है, कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से लागू किया गया है। आपने तो एक भी नहीं किया। और मैं बता रहा हूं, शेख शाहजहां पे आप बोल रहे हैं, इतना मैं सबको बोल, बीच में मत बोलिए ना। बोलिए त्रिपाठी जी, कंप्लीट। हाँ, 60 मोर सेकंड। अभी आप बता रहे थे ये आंदोलन नहीं है, दिखा रहे थे अभी आप बैठ करके वो सरकार साहब को, आपको भी आंदोलन करते हैं किसान, तो उनकी जो छवि आती है कहते हैं खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। और इधर दिखा रहे हैं रत्नाकर जी, मैंने नहीं कहा खालिस्तानी है, लेकिन जो डिमांड्स है वो प्रोपगेटेड, लेकिन जो डिमांड्स है आपको संदेश काली में कभी भी एक भी आप नहीं आपने बोला, इसलिए मैं बोला नहीं। ओनली त्रिपाठी जी एंड मी, ओनली रत्नाकर त्रिपाठी एंड मी। रत्नाकर जी, संदेश काली में जब प्रोटेस्ट हुआ ना, महिलाओं ने ये नहीं बोला कि मुझे बंगाल से एक अलग देश चाहिए, वहां पे खड़े होकर नाम है एमएसपी का और बोल रहे हैं अरे हमें इनके साथ नहीं रहना, इनके मतलब आपके और मेरे साथ, भारतीयों के साथ नहीं रहना, हमें अलग देश दे दो। कोई खड़े होकर बोल रहा है अमृतपाल के लिए आया हूं मैं, एमएसपी के लिए नहीं आया। वो वहां पे रिजोल्यूशन पास किया है, आपको समझ नहीं आ रहा त्रिपाठी जी? वहां जो 50,000 किसान खड़े हैं, आप समझ रहे हैं, पास किया है। आप समझदार व्यक्ति हैं, जड़ से उठे नेता हैं, वो बात अलग है। कांग्रेस में जड़ से उठे नेताओं की वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं करता हूं एज ए जर्नलिस्ट, इसलिए मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। आप समझिए दोनों आंदोलनों में क्या फर्क है रत्नाकर जी, दोनों आंदोलनों में क्या फर्क है, आप भली बात ही समझते हैं। एवरीवन ऑन है, बोलिए, समझता हूं, बोलिए गुरुजी, बोलिए। आंदोलनों में आपके नजर में ये आपके नजर में ये फर्क है कि वो आंदोलन मोदी के खिलाफ है, अच्छा, वो प्रोपगेटेड नहीं है। और ये आंदोलन जो ममता बनर्जी के खिलाफ है, वो प्रोपगेटेड नहीं है, और ये कर रहे हैं। वहां पे आंदोलन गलत नहीं, यहाँ पे आंदोलन सही है। अच्छा, हमको एक बात बताइए ऐश्वर्या, 1 to 1 सोनभद्र दुद्धी के एमएलए रामदुलार गौड़ को 17 दिसंबर 2023 को नाबालिग के रेप के केस में 25 साल की सजा सुनाई गई, भाजपा एमएलए को। हाँ। 2014 में उसने तब रेप किया था जब वो प्रधानपति था। हाँ। उसके ऊपर रेप केस होने के बावजूद उसको टिकट दिया गया, टिकट देने के बाद एमएलए बनाया गया। उस लड़की को धमकाया गया, पैसा दिया गया, उसके परिवार को मारा गया। कोई भी हो गलत है, किया रिपोर्ट इस चीज को, कोई भी हो गलत है, एक बार भी रिपोर्ट नहीं, कोई भी हो गलत है, इधर उधर सब गलत नहीं। आप बोलिए नहीं, रत्नाकर जी गलत है, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने। उन्नाव गलत है, अमरोहा गलत है,
मैं कह रहा बीजेपी हूं के लोग चाहे बीजेपी के विधायक सारे के रेप में सारे हो, हाँ, वो गलत है।